Hello and welcome students. Sami sir here. So everyone students, today we start a statistics chapter number 3, measure of central tendency. Students, it's a very important chapter, also knowledgeable wise, concept wise in upcoming further studies. Now, this chapter is very important. Also very easy, depends on formula, and once the formula was clear, na, you can do the sum very easily. Students, measure of central tendency. Okay, the first lecture, today we start. Today we see the some of the introduction concept of central tendency and a first exercise of the textbook 3.1. We see the first three sum, first, second and third. Students, let's start. First of all, what is a measure of central tendency? बच्चों central tendency का मतलब क्या होता है? Central tendency means what? A classified data. Classify मतलब जो चैप्टर 2 में हमने किया है, डेटा को क्लासीफाई करना. The variable are concentrated around a certain central value. मतलब आप किसी एक चीज को फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो सेंट्रल वैल्यू को. सेंट्रल मतलब सेंटर. This characteristics of data is called a central tendency. Now we can say that a central value around which the value of variable are concentrated is called a measure of central tendency. What I say again repeat, a central value, एक central value होगी जहां पर किसी चीज को फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो, उसको बोलते हैं measure of central tendency. Students, in this chapter we study about the measure of central tendency. So first mean, second positional average, and third one is a mode. The three very important concepts we are going to study: mean, positional average and a mode. तो बच्चों mean का मतलब क्या होता है? एवरेज. आपने सीखा होगा स्टैंडर्ड 9 10 में mean मतलब एवरेज. क्लियर? that we study in the chapter average. तो बच्चों एवरेज कौन कौन से टाइप के हम यहाँ पे स्टडी करने वाले? Just a second, students. Okay, students, measure of central tendency means what? Mean, positional average and a mode. ये चैप्टर में 3 कॉन्सेप्ट डिटेल में देखेंगे. तो वेरी फर्स्ट अबाउट द मीन. तो मीन आपने स्टैंडर्ड 9 10 में किया होगा बच्चों. मीन मतलब क्या होता है? एवरेज ऑफ अ डेटा. व्हाट इज मीन? इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ डेटा. जो आपके ऑब्जर्वेशन होंगे ना, सपोज कि आपके 10 ऑब्जर्वेशन है, तो 10 का एवरेज निकालना. तो बच्चों यहाँ पे हम स्टडी करेंगे चैप्टर में मीन का एरिथमेटिक मीन, वेटेड मीन, कंबाइंड मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. ये 4 कॉन्सेप्ट मीन के स्टडी करने वाले: एरिथमेटिक, वेटेड, कंबाइंड एंड ज्योमेट्रिक मीन. वन बाय वन सी इन डिटेल इन नेक्स्ट फर्दर टॉपिक. बच्चों सेकंड आएगा पोजिशनल एवरेज. पोजिशनल का मतलब क्या होता है? पोजीशन, द पोजीशन ऑफ अ डेटा. कि 10 ऑब्जर्वेशन है तो कौन सा डेटा कौन सी प्लेस के ऊपर है, उसको बोलेंगे पोजिशनल. सेंट्रल पे कौन सा होगा? ओके, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक. तो उसके लिए हम स्टडी करेंगे पोजिशनल एवरेज. जो डिटेल में स्टडी होगा उसमें टॉपिक आएगा मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल एंड परसेंटाइल. स्टूडेंट्स एक एक टॉपिक ये चैप्टर पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले. और ऑल अगेन रिपीट, चैप्टर इज वेरी इजी इफ यू फॉलो द ईच एंड एवरी लेक्चर फ्रॉम माय साइड. ओके, कि जितने भी लेक्चर अपलोड करूंगा स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू स्किप एनी वन लेक्चर. अगर कोई भी एक लेक्चर स्किप कर दोगे, देयर इज हाईली पॉसिबिलिटी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. तो प्लीज फॉलो ऑल द माय लेक्चर सीक्वेंस वाइज. दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 1, सॉरी चैप्टर 3, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पहले फर्स्ट लेक्चर आज देख रहे हो आप. तो सीक्वेंस में ही सब लेक्चर देखोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा. क्लियर? एंड बच्चों थर्ड आएगा मोड. मोड मींस द मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू. मोस्ट कॉमनली मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ना बच्चों, उसको बोलते हैं मोड. मोस्ट कॉमनली अकरिंग मतलब रिपीटेड वैल्यू. कि 10 ऑब्जर्वेशन से फॉर एग्जाम्पल उसमें से 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो उसको बोलेंगे मोड. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर स्टूडेंट्स. मीन, पोजिशनल एवरेज एंड मोड, 3 डिटेल में कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट द मीन. वेरी सिंपल. तो बिफोर स्टार्ट बच्चों हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल एवरेज. ये चैप्टर की पहली थियरी कि आइडियल एवरेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए. तो वेरी फर्स्ट, इट शुड बी डिफाइंड एंड रिजिड, मतलब बार बार चेंज ना हो. रिजिड का मतलब स्टेटिक. कि इसकी जो डेफिनेशन है, आपने मेन की डेफिनेशन क्या है जो आपने स्टैंडर्ड 8 में स्टडी किया होगा, 9th में, 10th में, 11th में, इवन कॉलेज में जाओगे तो मीन की डेफिनेशन चेंज होगी नहीं ना. तो दैट शुड बी अ रिजिड का मतलब स्टैटिक, कांस्टेंट. कि एक बार डिसाइड कर दिया डेफिनेशन जो वो बार बार चेंज नहीं होगी. इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट. बच्चों यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करना इजी है और उसको समझना भी बहुत इजी है.
इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा। मतलब यहाँ पे जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए होंगे, ऑब्जर्वेशन चाहे 5 हो या 50 हो, सबको यहाँ पे स्टडी करेंगे। इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। मतलब इवन ये 12th में भी काम आता है मेन मीडियन मोड। कॉलेज में जाओगे, फर्दर स्टडीज, हायर स्टडीज, स्टेटिस्टिक्स जहाँ पे होगा, जहाँ पे कुछ कैलकुलेशन आएगा, डेटा आएंगे, तो वहां पे एवरेज हम देखते हैं कि मीन का काम बहुत ज्यादा आता है। तो फर्दर स्टडीज, इट शुड बी अ स्टेबल मेजर। बच्चों मेजर कैसे? स्टेबल का मतलब स्टेबल, स्टेबल मीन्स व्हाट? कांस्टेंट। ओके, it means that value of average found for different sample of a same size from same population should be almost same। मतलब एक बार जो पॉपुलेशन आपके पास होगी उसकी सैंपल इंक्वायरी हम कंडक्ट करेंगे, पॉपुलेशन में से सैंपल इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, और उसका जो आप डेटा फाइंड करोगे मेन मीडियन या मोड, तो उसका जो आंसर आएगा बच्चों सेम ही रहेगा ना, वो बार बार चेंज थोड़ी होगा। दैट शुड बी कॉल्ड एज अ स्टेबल मेजर। and it also should not be unduly affected by a very few large or a very few small observation। कि बच्चों 10 ऑब्जर्वेशन है, उसमें से 9 ऑब्जर्वेशन ऑलमोस्ट सेम टाइप के, ऑलमोस्ट सेम, फॉर एग्जांपल 7 8 6 समथिंग लाइक दैट। बट एक ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा है लाइक दैट 6000, या एक ऑब्जर्वेशन बहुत छोटा है लाइक 0.0059। तो कोई बड़ा ऑब्जर्वेशन आ जाने से या वेरी स्मॉल ऑब्जर्वेशन आ जाने से ये चीज को इफेक्ट ज्यादा नहीं करेगा। तो इसको क्या बोला? अनड्यूली इफेक्टेड, मतलब नॉट इफेक्टेड बाय अ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल ऑब्जर्वेशन। मतलब जो ऑब्जर्वेशन आपके पास हो उसमें से कोई एक आध ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा हो जाए या बहुत छोटा हो तो भी ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ये हम डिटेल में स्टडीज करेंगे सम्स में। ओके, डोंट वरी स्टूडेंट्स। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा ये चैप्टर में और इसके बाद के जो चैप्टर्स आने वाले, इवन चैप्टर 2 में मैंने क्लियर कर ही दिया था कि डेटा 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, अनग्रुप डेटा एंड अ ग्रुप डेटा। दिस वी ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 2। अनग्रुप का मतलब क्या होता है? रॉ डेटा। बच्चों जो एक्सआई के फॉर्म में दिया ना, ओनली एक्सआई, सिर्फ एक्सआई के फॉर्म में दिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रॉ डेटा। ग्रुप फर्दर डिवाइड इन टू कैटेगरी, डिस्क्रीट एंड अ कंटिन्यूअस। याद है ना सबको? यस, वेरी गुड। चैप्टर 2 में हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सआई एफआई। ये क्या है? एक्सआई और एफआई। एक्सआई कॉलम होगी और एफआई मतलब एक्सआई दिया और फ्रीक्वेंसी दिया, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्क्रीट डेटा। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? क्लासेस दिए और फ्रीक्वेंसी दियो, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 क्लासेस दिए और उसकी फ्रीक्वेंसी दी, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कंटिन्यूअस डेटा। क्लियर? तो ओनली फॉर नॉलेज, डेटा अनग्रुप एंड अ ग्रुप डेटा, अगेन ग्रुप डेटा फर्दर डिवाइड डिस्क्रीट और अ कंटिन्यूअस डेटा। Let's start with the very first concept of about the mean। सबसे पहला कॉन्सेप्ट एरिथमेटिक मीन किया हुआ, ये सबसे सिंपल टॉपिक। सिंबल डिनोटेड बाय एक्स बार। द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय अंडरलाइन डेफिनेशन, वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वेरी सिंपल, कैसे मिलेगा मीन? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो बच्चों फॉर्मूला किसको फोकस करो? अनग्रुप डेटा। अनग्रुप मतलब सिर्फ एक्सआई दिया हो, ओके, तो उसको देखना। तो क्या है मीन की फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, x1 x2 x3 x4 अप टू xn, सबका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन मतलब कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास। बच्चों इसको ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, एक्स बार की फॉर्मूला कैसे? सिग्मा xi अपॉन n। क्लियर एवरीवन? वेरी गुड, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। x bar sigma xi upon n। Clear students? Very good. Let's see the first example। The following data show the number of scooters repaired daily at a garage। क्या दिया है? Number of scooter repaired daily at a garage। Find the mean। क्या फाइंड करना है बच्चों? मीन। नंबर ऑफ स्कूटर रिपेयर पर डे, एवरेज कितने पर डे रिपेयर हो रहे वो। देखो बच्चों क्या दिया है? 7 13 4 8 6 9 10 एंड 14। लेट्स स्टार्ट द आंसर। तो सबसे देखो ऑब्जर्वेशन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों एन कितना हुआ हमारा? 8। क्लियर? एन कितना हुआ? 8। ना क्या है फॉर्मूला? सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सबको प्लस करेंगे, 7 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 14 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8। तो बच्चों टोटल कितना हुआ? 61 अपॉन 8। आंसर इज 7.625।
ये आंसर एन दिया तो भी चलेगा। यहाँ इसको राउंड वैल्यू कर दी 625 मतलब 63, तो 7.63। क्लियर। स्कूटर रिपेयर पर डे एट अ गैरेज इज आंसर 7.63। क्लियर। 7.625 लिखा होता तो भी चलेगा स्टूडेंट। यूनिट लिखना बोलना नहीं, इसमें यूनिट के मार्क्स कटेंगे। तो यूनिट क्या रही बच्चों, ये स्कूटर्स। डेटा क्या था, स्कूटर्स का था ना, तो यूनिट क्या लिखोगे, स्कूटर्स। तो क्लियर, फर्स्ट आंसर 7.63 स्कूटर। Yes, students, as I say, a very very simple, easy chapter and scoring chapter. याद रखो इस चैप्टर स्कोरिंग के, but only for those students who follow the each and every lecture sincerely. Okay, students, advice from my side कि जो लेक्चर हो, अभी जैसे सम हुआ ना, तो आप भी मेरे साथ सम करो। क्लियर। तो भी ये चैप्टर और भी इजी आप लोग के लिए बन जाएगा। क्लियर। इट्स वेरी डिपेंड अप टू यू कि हाउ टू टैकल सच काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट साइड। कि एडवाइस कि जो मैं सम सभी रीड किया मैंने आपको, वीडियो को पॉज करो, पूरा सब फिर से कर दो। क्लियर। तो जितने भी सम्स में कराऊंगा ये चैप्टर नंबर 3 में ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज फॉलो ईच एंड एवरी लेक्चर। अपार्ट फ्रॉम दिस, डू ईच एंड एवरी सम। चैप्टर इज वेरी वेरी इजी एंड स्कोरिंग। क्लियर स्टूडेंट्स? गुड। लेट्स सी द एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट सम। 3.1 का सम नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट, जितने भी सम होंगे एवरी लेक्चर आपको कंपल्सरी नोटबुक में करने। क्लियर। गुड। द वीकली ग्रोथ इन सेंटीमीटर इन सैपलिंग्स ग्रोथ इन सैपलिंग मतलब बच्चों प्लांट, ग्रोथ इन नर्सरी के, नर्सरी मतलब जो प्लांट की नर्सरी होती है ना, वहां पे वीकली ग्रोथ मतलब जो प्लांट्स होते छोटे छोटे, उसका ग्रोथ इन सेंटीमीटर कितना होता है। ओके, तो 1.0, 3.2, 1.4, 1.9, 2.4 एज ऑन। लेट्स स्टार्ट द आंसर बच्चों। सबसे पहले देखो एन कितना दिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों एन कितना दिया हुआ है, 10। क्या है एक्स, वीकली ग्रोथ इन सेंटीमीटर ऑफ अ प्लांट। क्या आपके प्लांट का वीकली ग्रोथ सेंटीमीटर में कितना होता है। तो एक्स बार क्या फॉर्मूला, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो सबको प्लस करोगे, 1.0 प्लस 3.2 प्लस 1.4 डिवाइड बाई एन, कितना एन, 10। तो बच्चों 17.8 अपॉन 10। तो यस, आंसर इज 1.78 सेंटीमीटर। तो एवरेज ग्रोथ क्या लिखोगे, वीकली ग्रोथ कितना हुआ इन 1.78 सेंटीमीटर। क्लियर, वेरी वेरी सिंपल। 3.1 का फर्स्ट सम। गुड। क्लियर मीन। अब बच्चों फोकस करेंगे शॉर्टकट मेथड। अब फोकस करेंगे शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द मीन। आपकी टेक्स्ट बुक में और सिलेबस में दिया हुआ है डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट, हमने डायरेक्ट कभी कंप्लीट की। अब देखेंगे शॉर्टकट मेथड। तो जो शॉर्टकट मेथड उस टाइम पे ज्यादा यूजफुल थी जब कैलसी अवेलेबल नहीं थे 11th और 12th में। यू आर वेरी लकी कि 11th 12th में कैलकुलेटर अवेलेबल है, तो अब शॉर्टकट मेथड की जगह डायरेक्ट हम पास कर रहे सब। लेकिन ओवर टाइम वी आर एट स्टडी 11th एंड 12th ना, एट दैट टाइम कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। तो एट दैट टाइम स्टूडेंट्स डायरेक्ट के साथ शॉर्टकट मेथड, ठीक है, जहां पे विदाउट कैलकुलेटर हम सबको इजी वे से कर पाए, जहां पे नंबर्स छोटे हो जाए। तो शॉर्टकट मेथड की फॉर्मूला देखो पहले। शॉर्टकट मेथड की फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन। अब बोलोगे सर ए क्या है, ए इज नथिंग बट द एज्यूम मीन। ए क्या है, एज्यूम, कोई भी एक नंबर एज्यूम करेंगे। वेरी सिंपल, मैं भी सम कराऊंगा, डोंट वरी। ए का मतलब एज्यूम मीन। डी क्या है, एक्स आई माइनस ए। बच्चों डी क्या है, एक्स आई माइनस ए। चलो देखते हैं सम, आपको अभी क्लियर कर सकता। ओके, the rainfall in centimeter, the rainfall in mm, sorry, rainfall in mm at different place of a district was given. Rainfall in mm millimeter, different places पे कितना rainfall हुआ है वो दिया यहाँ पे, 126 mm, 110 mm, 91 mm, ऐसा on. ठीक बच्चों, तो यहाँ पे देखो n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके बच्चों, n कितना है, 10। क्लियर। अब देखो 126, 110, 91, 115, 112, 80, 101, 93, 97 और 113। तो बच्चों कोई भी मैं है ना एक एज्यूम मीन सपोज करो, एज्यूम ए क्या था, एज्यूम मीन। तो ए मैंने क्या सपोज किया, 100। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि एज्यूम मीन इसके अंदर होना चाहिए। एज्यूम मीन इसके अंदर नहीं होगा तो भी चलेगा।
जिसे 100 दिया, 100 इसके अंदर है ही नहीं। समटाइम्स स्टूडेंट्स आर कंफ्यूजिंग, कैसा होता है कि एज्यूम इन डेटा में होना ही चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है बच्चों। इसमें एज्यूम इन है ही नहीं। देखो ए 100 लिया मैंने, 100 तो है ही नहीं। एज्यूम इन आप 100 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो, 1 लाख भी ले सकते हो। इट्स अप टू यू। एज्यूम का मतलब ही क्या होता है, कोई भी नंबर एज्यूम करो। बट रिमेंबर एज्यूम ऐसा होना चाहिए कि आपको सम इजी करे, ना कि हार्ड करे, है ना। तो एज्यूम कैसा लो, जो आपके डेटा हो ना, डेटा जो ये डेटा है उसके सराउंडिंग नियरेस्ट वैल्यू रखो। जैसे मेरा डेटा देखो 126 है, 91 है, 101 है, 93 है, 113 भी है। तो मैंने कौन सा लिया, इजी कैलकुलेशन 100, जो कहीं ना कहीं इसके बीच में कहीं ना कहीं बिलोंग कर रहा है। ओके बच्चों, ओके देखो, अब देखो जो क्वेश्चन दिए ना 126, 110, 91 सबको यहाँ पे लिख दिया। 126, 110, 91, 115, 112, 80, 101, 93, 97 एंड 113। क्लियर, जो दिया था लिख दिया। अब डी आई फाइंड करेंगे। क्या है डी आई की फॉर्मूला, एक्स आई माइनस ए। क्या है डी आई की फॉर्मूला, एक्स आई माइनस ए। ए क्या लिया हमने, 100। डी आई क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस 100। डी आई क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स आई माइनस 100। देखो यहाँ पे एक्स आई कितना है, 126। तो 126 माइनस 100, 26। 110 माइनस 100, 10। 91 माइनस 100, 91 माइनस 100, माइनस 9। 115 माइनस 100, 15। 112 माइनस 100, 12। 80 माइनस 100, माइनस 20। 101 माइनस 100, 1। 93 माइनस 100, माइनस 7। 97 माइनस 100, माइनस 3। एंड 113 माइनस 100, 13। अब बच्चों क्या करना है, इसका सम करना है। 26 प्लस 10 माइनस 9 प्लस 15 प्लस 12 माइनस 20 प्लस 1 माइनस 7 माइनस 3 प्लस 13। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ डी, है ना। डी क्या था, डी था ना। सबका सम करोगे तो सबका सम कितना मिल रहा है बच्चों, 38। कैलकुलेट करोगे आप लोग भी मेरे साथ ही। 26 प्लस 10 माइनस 9 प्लस 15 प्लस 12 माइनस 20 प्लस 1 माइनस 7 माइनस 3 प्लस 13, कितना हुआ, 38। लेट्स स्टार्ट नाउ। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन। देखो ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन। तो ए क्या लिया था हमने, एज्यूम 100। ए क्या लिया था बच्चों, 100। सिग्मा डी आई अपॉन एन, तो सिग्मा डी आई कितना है बच्चों, 38। सिग्मा डी आई 38 अपॉन एन। एन कितना था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 100 प्लस 38 बाई 10, 38 बाई 10 कितना होता है, 3.8। 100 प्लस 3.8, तो बच्चों आंसर इज 103.8 mm। द मीन रेनफॉल इज 103.8 mm। बच्चों यूनिट लिखना भूलना नहीं। अगर शॉर्टकट मेथड बोला एग्जाम में तो ऐसे ही करनी होगी कंपल्सरी। देखो और एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन ए, जो भी मेथड लेकिन डायरेक्ट सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। और सेकेंड वे देखो, सबको प्लस करो, 126 प्लस 110 प्लस 91 प्लस 115 प्लस 112 सबको प्लस करो बच्चों, सबको प्लस डिवाइड बाई 10। सबका प्लस कितना होता है, 1038 डिवाइड बाई 10। वेरी सिंपल, आंसर इज 103.8। सेम आंसर 103.8, सेम आंसर। स्टूडेंट्स मेथड कोई भी करो, डायरेक्ट या शॉर्टकट, आंसर ऑलवेज ऑलवेज सेम ही आना चाहिए, आंसर डिफरेंट नहीं आना चाहिए। चॉइस अप टू यू। स्पेसिफाई ना किया हो तो आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। स्पेसिफाई ना किया हो तो आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, डायरेक्ट और शॉर्टकट। आई नो डेट आपको शॉर्टकट थोड़ा लेंथी लगा है, डायरेक्ट आपको इजी लग रहा है। ओके, यू कैन डू फॉर डायरेक्ट, यू हैव बोथ टू ऑप्शन। बट रिमेंबर शॉर्टकट क्यों करवा रहा हूं, बिकॉज टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट, समटाइम्स टीचर्स पूछते हैं एग्जाम में कि बाय शॉर्टकट मेथड, स्पेसिफाई किया हो क्वेश्चन पेपर में बाय शॉर्टकट मेथड, you will get that. Clear everyone? Very good. Let's see one more. Let's see one more. Weight of a player of a cricket 11 are respectively, मतलब 11 players का weight दिया हुआ है, 60 57 52 60 65 68 70 55 as on. Find the mean. Find the mean. अब बच्चों को स्पेसिफाई नहीं किया है। ओके, डायरेक्ट मेथड आप लोग को आ चुकी है।
मैं ऑल्सो आपको प्रैक्टिस के शॉर्टकट मेथड से सम करवा रहा हूँ। तो देखो वेट ऑफ अ प्लेयर लिख दिया एज इट इज 60, 57, 52, 60, 65, 68, 60, 55, 63, 52, 50। क्लियर, वेट लिख दिया। डी आई क्या है फॉर्मूला डी आई की, एक्स आई माइनस ए, है ना। डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए। तो बच्चों आपको ए एज्यूम करना होगा। तो इसमें से भी एज्यूम कर सकते हो, इसके बाहर से भी कोई एज्यूम कर सकते हो। आप 100 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, बट व्हाट आई से एज्यूम कैसा होना चाहिए, इसी के अंडर कोई वैल्यू हो या इसके पास वाली कोई वैल्यू हो तो बेटर होगा। जिसके इसके पहले में क्या लिया था 100, बिकॉज ऑफ आंसर्स 100 के पास थे ना वैल्यू। यहाँ पे देखो मैं 50 भी ले सकता हूँ, ओके। यहाँ मैं 60 भी ले सकता हूँ। अगर देखो कोई नंबर बहुत बार रिपीट हो रहा हो ना तो उसको ले लो। देखो 60, 60, 60, तो मैंने क्या लिया 60 एज्यूम फॉर बेटर और इजी कैलकुलेशंस। आप कुछ भी एज्यूम इन ले सकते हो, क्लियर। ये चीज याद रखना, एज्यूम का मतलब है क्या होता है, एनीथिंग। टेक दोस वैल्यू विच फॉर विच सम वाज कैलकुलेटेड इजी। देखो 60 माइनस 60 0, 57 minus 60 minus 3, 52 minus 60 minus 8, again 60 minus 60 is 0, 65 minus 65, 68 minus 68, 60 minus 60 again 0, 55 minus 60 minus 5, 63 minus 60 3, 52 minus 60 minus 8 and 51 minus 60 minus 1। अब बच्चों इसका सम करो। देखो इजी हो गया ना, 60 आया तो मतलब 3 बार 0 आ गया, that's why -3 -8 +5 +8 -5 +3 -8 -1। तो बच्चों सम ऑफ टोटल सिग्मा डी कितना आ रहा है, -9। अगर सबका सम करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, -9। लेट्स द फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, a प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन। तो a क्या लिया था हमने 60 प्लस सिग्मा डी आई क्या है बच्चों, -9। सिग्मा डी आई कितना आया, -9। 11 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो अपॉन 11। क्लियर। तो -9 अपॉन 11 कितना होता है, -0.82। 60 -0.82 है ना, -9 अपॉन 11 कितना होगा बच्चों, -0.82। 60 -0.82 59.18 kg। क्लियर, 59.18 kg। क्लियर एवरीवन, ओके। तो ये कौन सी मेथड देखी हमने, शॉर्टकट मेथड। यू कैन डू ऑल्सो विद द डायरेक्ट, सबको प्लस के डिवाइड बाई 11 कर दो, है ना। ये सबको प्लस करो, सबको प्लस करो, सबको प्लस, ओके, और डिवाइड बाई 11। क्लियर, ओके बच्चों। अब ये कौन सा देखा हमने, डिस्क्रीट, कौन सा क्या था, अनग्रुप डेटा, मतलब सिर्फ एक्सआई दिया हो। नाउ वी सी द ग्रुप डेटा। तो इसको फोकस करेंगे बच्चों, ग्रुप डेटा। ग्रुप का मतलब क्या था, यस एक्सआई एफआई दिया वो और क्लासेस और एफआई दिया वो। तो अभी सिर्फ देखेंगे एक्सआई और एफआई, उसका मतलब क्या था, डिस्क्रीट। तो बच्चों भी सिर्फ देखेंगे डिस्क्रीट को, है ना। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करेंगे, ओके। डिस्क्रीट का मतलब एक्सआई एफआई। तो बच्चों मेन की फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफआई एक्सआई अपॉन एन। समेशन ऑफ एफआई एक्सआई अपॉन एन। सम मतलब एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो सम होगा अपॉन। अगेन वेरी सिंपल। तो अभी कौन सा किया हमें कंप्लीट, अनग्रुप डेटा कंप्लीट। ग्रुप में पहला कौन सा देख रहे हैं, डिस्क्रीट, उसमें आप करेंगे एक्स आई और एफ आई। लेट्स डू द सम, वेरी सिंपल। फॉलोइंग टेबल शो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। क्या दिया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली इन सर्टेन एरिया। फाइंड द मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, उसका आपको एवरेज फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 1 2 3 4 5, ओके। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्स आई दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5। क्लियर, एक्स आई दिया है, चैप्टर 2 में किया ना इस टाइप का क्लासिफिकेशन। यस, नंबर ऑफ फैमिलीज, कितनी ऐसी फैमिलीज है, तो नंबर ऑफ फैमिली वो क्या हो गया बच्चों, फ्रीक्वेंसी। 4 फैमिली 8 23 8 6 और 3 दिया हुआ, ये 4 8 23 8 6 और 3। तो एक्स आई और एफ आई गिवन। क्लियर एवरीवन। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे सबसे पहला दोनों को मल्टीप्लाई करो, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई। एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई। 4 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 23 इंटू 2
46, 8 into 3 24, 6 into 4 24, 5 into 3 15। तो बच्चों टोटल कितना है एफ आई एक्स आई का 117। टोटल कितना है एफ आई एक्स आई का 117। और स्टूडेंट्स जब अनग्रुप डेटा दिया ना, अनग्रुप डेटा, तो वहां पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके पहले जो 2-3 सम्स हमने किए वहां पे एन क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन जब ग्रुप डेटा दिया, ग्रुप जब ग्रुप डेटा दिया हो तो उसमें एन क्या होगा, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये डिफरेंस याद रखना, उसमें एन क्या होगा, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अनग्रुप डेटा मतलब सिर्फ एक्सआई दिया होता, सिर्फ एक्सआई दिया होता, तो उसमें एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके पहले दो तीन सम्स हमने किए वहां पे एन क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने। लेकिन जब ग्रुप डेटा दिया हो मतलब फ्रीक्वेंसी दी हो तो उसमें एन क्या होगा, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब 4 + 8 + 23 + 8 + 6 + 3, तो आपका एन कितना है बच्चों, 52। नाउ वेरी सिंपल, क्या फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है बच्चों, 117। तो 117 अपॉन एन कितना है, 52। तो 117 अपॉन 52, 2.25 चिल्ड्रन एवरेज पर फैमिली। 2.25 चिल्ड्रन एवरेज पर फैमिली। सिंपल ना ये भी, एज आई से एक फॉर्मूला क्लियर, कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा आप लोग। तो क्या था, ग्रुप डेटा का मतलब उसमें दो आएंगे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। अभी हम कौन सा देख रहे हैं बच्चों, उसमें डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, एक्स आई और एफ आई दिया वो। तो क्या है फॉर्मूला, वेरी फर्स्ट एफ आई एक्स आई अपॉन एन। वन मोर, 3.1 का सम नंबर थर्ड देखो, 3.1 का सम नंबर थर्ड। Following table gives the diameter in mm of different screw selected from a large consignment. Find the mean. मतलब आपके पास टेबल है जहां पे डायमीटर दिए स्क्रू के, स्क्रू आता है छोटे से स्क्रूज जो मशीनरी में यूज होते हैं कंपनी में, फैक्ट्री में, आपको मीन फाइंड करना है। तो देखो डायमीटर ऑफ अ स्क्रू इन mm 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55। तो एक्स आई दिया है, डायमीटर ऑफ अ स्क्रू, डायमीटर ऑफ अ स्क्रू 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55। नंबर ऑफ स्क्रूज, नंबर ऑफ स्क्रूज वो क्या दिया बच्चों, फ्रीक्वेंसी। एक्सआई भी दे दिया है, फ्रीक्वेंसी 4, 10, 15, 8, 5 और 3। 4, 10, 15, 8, 5 और 3। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई बच्चों, 45। एन कितना हो गया, 55। सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी एन। अब क्या फाइंड करना है, एफ आई एक्स आई। यस, क्या करोगे बच्चों, एफ आई एक्स आई। 30 into 4 120, 35 into 10 350, 40 into 15 600, 45 into 8 360, 50 into 5 250, 55 into 3 165। बच्चों इसका टोटल कितना हो रहा है, एफ आई एक्स आई का 1845। कितना है, 1845। द मीन ऑफ अ डायमीटर फॉर स्क्रू, फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। देखो यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ कि डिवाइड की साइन है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, मतलब 1845 डिवाइड बाय 45 है ना। 1845 बच्चों यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड बाय 45। तो 1845 डिवाइड बाय 45 41 mm। तो hence the mean diameter of a screw is 41 mm. Okay, यूनिट लिखना 41 mm। क्लियर, वेरी सिंपल, एफ आई एक्स आई अपॉन एन। क्लियर। अब सेम टाइप स्टूडेंट्स जैसे हमने अनग्रुप डेटा में दिया था ना, अनग्रुप में शॉर्टकट, इसमें भी देखो शॉर्टकट है, शॉर्टकट मेथड। तो फॉर्मूला देखो पहले, ए सेम एज्यूमिंग प्लस उसमें सिग्मा डी आई अपॉन एन था, बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। स्लाइटली चेंज होगा बच्चों। फॉर्मूला सेम, ए उसमें भी ए था, इसमें भी है, अनग्रुप में भी, प्लस उसमें क्या था, सिग्मा डी आई अपॉन एन। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। एफ आई क्यों आ जाएगा, बिकॉज सम में फ्रीक्वेंसी डी है, बिकॉज सम है ग्रुप डेटा का, दैट्स व्हाई। और डी आई सेम ही रहेगा, क्या डी आई, एक्स आई माइनस ए। ए भी क्या है, एज्यूम मीन। तो लेट्स डू द सम। The time in minutes taken by a bus to travel between two towns on a different days is given. Clear? क्या दिया है, टाइम इन मिनट्स, बस ट्रैवल कर रहा है बिटवीन टू टाउन्स इन अ डिफरेंट डेज, कि अलग अलग डेज के लिए दो टाउन के बीच में बस का ट्रैवलिंग टाइम कितना है, टाइम इन मिनट 110 मिनट, 113, 120, 122 एंड 126।
ओके बच्चों, एक्स आई दे दिया है, एक्स आई है ना, 110, 113, 120, 122 एंड 126। ओके, नंबर ऑफ डेज वो भी क्या दे दिया, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ डेज 7, 17, 11, 10 और 5 ना, 7, 17, 11, 10 और 5। तो वेरी फर्स्ट है बच्चों, एन कितना होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, एन कितना होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, एन 50, इसको प्लस करोगे 50। अब देखो क्या है फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन, गो फॉर सिस्टमेटिकली, स्टेप बाय स्टेप जाओ, वेरी सिंपल, क्रैमिंग करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, समझ कोई रट्टा मत मारना, वेरी सिंपल प्रोसेस। ओके, वेरी फर्स्ट स्टेप क्या फाइंड करो, डी ए, डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो बच्चों ए लेना होगा आपको, ए मीन्स एज्यूम मीन, ए मीन्स एज्यूम मीन, तो एज्यूम कुछ भी ले सकते हो, कितना लिया मैंने 120, बिकॉज देखो आपके पास वैल्यू कौन सी है, 110, 113, 120, 122 एंड 126। तो मुझे इसमें राउंड वैल्यू कौन सी बच्चों नियरेस्ट लग रही है, 120 है ना। आप कुछ भी ले सकते हो, 115 भी ले सकते हो, 125 भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, बट एज्यूम इन ऐसा रखो ताकि आपकी वैल्यू जो ये वैल्यू है ना वो छोटी आए, तो कैलकुलेशन इजी हो जाए। देखो मैंने कितना लिया, एज्यूम इन 120 ना, देखो 110 माइनस 120 माइनस 10, 113 माइनस 120 माइनस 7, 120 माइनस 120 0, 122 माइनस 120 2 एंड 126 माइनस 126। बच्चों इसके टोटल का कुछ काम नहीं है, इसके टोटल का कुछ काम नहीं, टोटल करना मत, यहाँ पे कुछ काम नहीं, बिकॉज आपको टोटल कितना चाहिए, एफ आई डी आई का चाहिए, टोटल किसका चाहिए, एफ आई डी आई का, एफ आई डी आई का टोटल। तो देखो अब क्या करेंगे, एफ आई डी आई है ना, एफ आई, जिससे इसके पहले से हमने क्या किया था, एफ आई एक्स आई, इसमें करेंगे एफ आई डी आई। आपके पास एफ भी है, ये रहा, और आपके पास डी भी है, ये रहा, है ना, एफ भी है और डी भी है, एफ आई डी आई मल्टीप्लाई एफ आई और डी आई, जिससे इसके पहले के समय क्या था, एफ आई एक्स आई। बच्चों जब डायरेक्ट मैटर होता है एफ आई एक्स आई करना होता है, शॉर्टकट होता है एफ आई डी आई। इन शॉर्ट देखो 7 इंटू माइनस 10 माइनस 70, 17 इंटू माइनस 7 माइनस 119, 11 इंटू 0 0, 10 इंटू 2 20, 5 इंटू 6 30। अब इसका सम, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या है फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन, ए तो है, एफ आई डी आई भी आपका हो जाएगा, एफ आई डी आई मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू माइनस 10 माइनस 70, 17 इंटू माइनस 7 माइनस 119, 11 into 0 0, 10 into 2 20 and 5 into 6 30। तो बच्चों इसका सम माइनस 70 माइनस 119 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 30, ये सबका सम करोगे तो इसका आंसर आ रहा है माइनस 139। कितना आ रहा है, 139। तो ये फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन, कितना लिया था ए 120 है ना, एज्यूम कितना किया था हमने 120, प्लस एफ आई डी आई का टोटल कितना है माइनस 139। तो बच्चों माइनस 139 अपॉन एन, कितना है सब में एन, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 50, तो अपॉन एन 50। तो माइनस 139 अपॉन 50 कितना होता है, माइनस 2.78, माइनस 139 अपॉन 50 कितना होगा, माइनस 2.78, तो 120 माइनस 2.78, तो बच्चों आंसर इज 117.22 मिनट, 117.22 मिनट्स। क्लियर, इसको आप एफ आई एक्स आई के फॉर्मूला से करोगे तो भी यही आंसर आना चाहिए। क्लियर, वन मोर सम फॉर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ, किया था ये तो हम किया हमने, ठीक है। चलो देखो, फाइंड द मीन ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चंस बाय शॉर्टकट मेथड। क्या लिखा है देखो बच्चों, शॉर्टकट मेथड, तो एफ आई एक्स आई नहीं चलेगा ना, लिखा है शॉर्टकट, ऐसे एग्जाम में लेंगे हमको। देखो इंटेलिजेंट क्वेश्चन दिया हुआ है 100, 105, 110, 115, 120, 125। तो इंटेलिजेंस क्वेश्चंस 100, 105, 110, 115, 120, 125 एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी दिया हुआ है 5, 10, 5, 4, 4, 2, 5, 10, 5, 4, 4, 2, मतलब टोटल कितना हुआ 30 है ना, एन कितना हुआ 30, 5 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2। अब बच्चों क्या फाइंड करेंगे, पहले डी, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स आई माइनस ए। तो मैंने यहाँ पे ए क्या लिया है 110, बच्चों में ए क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 110, 110। बच्चों अगेन रिपीट, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ए कुछ भी ले सकते हो आप, 100 भी लोगे तो भी आंसर आएगा, 120 लोगे तो भी आंसर आएगा,
but take a nearest in between a round value. 100 और 125 की मैंने नियरेस्ट इन बिटवीन जिसके बीच में आ रही हो ना वो राउंड वैल्यू ली. तो मैंने कितना लिया 110. आप 115 भी ले सकते हो. ओके तो 100 माइनस 110 माइनस 10, 105 माइनस 110 माइनस 5, 110 माइनस 110 0, 115 माइनस 110 5, 120 माइनस 110 10, 125 माइनस 110 15. बच्चों इसके टोटल का कुछ काम नहीं. पहले काट इसके पहले के समय कुछ काम नहीं, कुछ करना मत, टाइम वेस्ट मत करना. गो फॉर एफ आई डी आई. क्या चाहिए आपको? एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई. एफ आई ये रहा और डी आई ये रहा. एफ आई और डी आई 5 इंटू माइनस 10, 5 इंटू माइनस 10. स्टूडेंट्स यहाँ पे एफ आई डी आई. यस समथिंग मिस्टेक गोइंग फॉर. ओके एफ आई डी आई क्लियर everyone. yes यहाँ पे चेकआउट करना. ओके समथिंग इज देयर. यहाँ पे -50 होगा. इट्स कैलकुलेशन वर्कआउट. ओके अगेन -50 होगा. 10 इंटू -5 -50 0 होगा. 20. सी इट्स अ कॉलम कैलकुलेशन मिस्टेक हुई यहाँ पे. क्लियर डोंट चेकआउट, गो फॉर इट. इट्स अ वर्कआउट. आप करो 5 इंटू -10 -50, 10 इंटू -5 -50, 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 10 40, 2 इंटू 15 30. स्टूडेंट्स ये मत देखो यहाँ पे, तो उसका टोटल लेना आपने जो मल्टीप्लाई किया ना, डिवाइड बाय n. जस्ट ट्राई बाय दैट. क्लियर? ओके क्लियर स्टूडेंट्स? Now see the some of the example for simple mean. Mean of a group of 20%. कितने परसेंट है बच्चों? 20% was found to be 55 kg. 20% है उसका मीन दे दिया. कितना बच्चों दिया? 55 kg. Later it was discovered that बाद में ये पता चला one of the reported her weight as 45 kg which was actually 54 kg. इसका मतलब बच्चों 20% है उनका एवरेज कितना आता है 55. लेकिन बाद में ये पता चला कि एक पर्सन का वेट 45 ले लिया था जबकि एक्चुअली कितना था उसका 54. तो कितना ले लिया था 45 जबकि था कितना 54. तो हमको क्या फाइंड करना है बच्चों? करेक्ट मीन फाइंड करना है. करेक्ट मीन कितना होगा? क्लियर? लेट्स सी. मीन कितना दिया समय देखो 55. तो बच्चों मीन दे दिया 55. मीन दिया हुआ 55. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 20% है. ओके तो एक्स बार की फॉर्मूला क्या है? 55/20. ओके देखो एक्स बार सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. एक्स बार सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. एक्स बार कितना दिया है? 55. सिग्मा एक्स मतलब सम ऑफ ऑल 20 ऑब्जर्वेशन हम फाइंड करेंगे अपॉन एन. एन कितना दिया है? 20. नंबर ऑफ पर्सन कितने दिए? 20. तो सम ऑफ टोटल कितना आएगा बच्चों? सिग्मा एक्स 55 इंटू 20 1100. मतलब बच्चों जो वो 20 ऑब्जर्वेशन थे ना 20%, वो सबका वेट अगर प्लस करते तो सबका वेट कितना आता है? 1100. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. क्लियर? वो 20% है, सबका वेट अगर प्लस करोगे तो कितना आएगा? 1100. अब हम फाइंड करेंगे करेक्ट मीन. तो क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हुई थी? हमने एक पर्सन का मीन कितना ले लिया था? 45 जबकि एक्चुअली कितना था? 54. तो बच्चों 45 रॉन्ग है. 45 रॉन्ग है और राइट कौन सा है? 54. तो जो भी टोटल होगा बच्चों वेरी सिंपल, जो भी टोटल होगा टोटल में से रॉन्ग को माइनस और राइट को प्लस. तो टोटल कितना आया? करेक्ट फाइंड करेंगे. टोटल कितना आया था? 1100 है ना. टोटल कितना है? 1100. तो बच्चों इसमें से रॉन्ग माइनस. तो रॉन्ग क्या ले लिया था हमने? 45. तो रॉन्ग माइनस और राइट क्या था? 54. तो राइट को क्या करोगे? प्लस. तो 1100 माइनस 45 प्लस 54 मतलब रॉन्ग को निकाल दिया और राइट को डाल दिया. तो फाइनल कितना आ गया? 1109. तो बच्चों जो 20% है उसका करेक्ट सबका टोटल कितना आ रहा है? 1109. सबको प्लस करोगे. नाउ करेक्ट फॉर्मूला लगा दो. सिग्मा एक्स आई अपॉन एन मतलब 1109. टोटल ऑफ 20% डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20. बच्चों आंसर इज 55.45 kg. 55.45. तो करेक्ट आंसर है नॉट 55 kg बट 55.45 kg बिकॉज हमें मिस्टेक हुई थी. हमने ले लिया था 45
जबकि था कितना 54। क्लियर? यही टाइप का सेम टाइप 3.1 का सम नंबर 2, 3.1 का सम नंबर 2 स्टूडेंट, सेम टाइप ऑफ सम। क्वेश्चन देखो, मीन ऑफ अ 4 पार्टिसिपेट, कितने पार्टिसिपेट है 4, रेस वॉज 24 ईयर्स। जो 4 पार्टिसिपेंट है रेस में जो पार्ट ले रहे हैं उनका मीन कितना है 24 ईयर्स, उनकी एवरेज एज कितनी है 24, 4 पार्टिसिपेंट की। लेटर इट वॉज फाउंडेड, बाद में पता चला कि 1 पार्टिसिपेंट एज वॉज एक्चुअली 27, एक पार्टिसिपेंट की एज कितनी थी 27, विच वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 25। तो पहले इतना देखो, बाद में ये आइडिया है कि एक पार्टिसिपेंट था उसकी एज थी राइट 27, हमने कौन सा रिकॉर्ड कर दिया था 25। उसका मतलब क्या बच्चों, राइट कौन सा है 27 ईयर्स, हमने कितना ले लिया 25। तो जो भी करेंगे इस टाइप की फॉर्मूला से करोगे, 25 को माइनस करोगे, 27 को प्लस। इफ देयर इज अ रूल, it is not possible to participate in a race if the average is more than 25 years. मोर देन 25 ईयर्स अगर एवरेज आए तो वो पर्सन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो हम चेक करेंगे कि वो पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है या नहीं। लेट्स स्टार्ट। एन कितना है बच्चों 4, एन कितना है 4 पार्टिसिपेट, और एवरेज ईयर कितना दिया है 24 ईयर्स, एवरेज कितना दिया है 24 ईयर्स है ना, 24 ईयर। क्या था रॉन्ग, यस 25 है ना, हमने कौन सा ले लिया था 25, जबकि एक्चुअली था कितना 27, राइट कौन सा है 27। क्लियर? लेट्स एक्स बार इक्वल सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, कितना एक्स बार 24, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन 4 पार्टिसिपेट। तो बच्चों 4 पार्टिसिपेट का टोटल कितना होगा 96, वो चारों पार्टिसिपेट का टोटल होगा 96। अब करेक्ट फाइंड करेंगे, जो 96 था जिसमें किया था ऐसे सेम, जो 96 था उसमें से रॉन्ग माइनस और राइट प्लस। तो बच्चों रॉन्ग कौन सा है 25 और राइट कौन सा है 27, 25 माइनस और 27 प्लस, तो कितना हो गया बच्चों 98। करेक्ट कितना हो गया 98। नाउ फाइंड कर दो करेक्ट मीन। क्या है करेक्ट मीन की फॉर्मूला, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन सेम, कितना है करेक्ट सिग्मा एक्स आई 98, कितने पार्टिसिपेट थे 4, तो बच्चों आंसर है 24.5 ईयर्स। तो फर्स्ट हो गया 24.5 करेक्ट आंसर। क्या लिखा था लास्ट में, अगर पार्टिसिपेट की एज 25 ईयर्स से ज्यादा हुई, एवरेज मीन एज इज मोर देन 25 ईयर्स, तो कैन दे पार्टिसिपेट आफ्टर करेक्शन, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है ना, नॉट। तो बच्चों आंसर कितना है 24.5, मतलब 25 से कम आया। तो यस पार्टिसिपेट इन अ रिले रेस, वो पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है बिकॉज हमारा एवरेज 25 से कम आया। अवर एवरेज इज लेस देन 25, तो पर्सन इज पार्टिसिपेट इन अ रिले रेस। क्लियर एवरीवन? 3.1 का सम नंबर 2 था। तो स्टूडेंट्स आज जो भी सम्स किए ना ये लेक्चर में, प्लीज अगेन रिपीट, ये सम फिर से करोगे आप लोग। एक्सरसाइज 3.1 की हमने कितने सम किए 1 2 3, इवन सम मिलर सेशन भी देखे आज टेक्स्ट बुक के। तो प्लीज डू द सम और प्लीज डोंट ब्रेक द सीक्वेंस ऑफ द लेक्चर्स। आज फर्स्ट लेक्चर था, अब सेकंड लेक्चर जाएगा, फिर थर्ड एज ऑन। अगर एक भी लेक्चर स्किप करोगे तो बीच में प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? बाय बाय।